वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोग क्लास ऑफ अफेक्शन सीरीज़ की बुक कर रहे हैं। इसकी जो है वो हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई थी। 9.2 अभी स्टार्ट कर लेते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हमें कह रहे हैं फाइंड एरियाज ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हैरोस फार्मूला, और हमें ये चीज़ें गिवन है। तो ये जो हैरोस फार्मूला है ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसके अंदर दो चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। ये कुछ फार्मूला होता है इस तरह का कि हमारे पास होता है S = A + B + C अपॉन 2। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ होती है, वो होती है रूट के अंदर S - A, S - B और S - C। ठीक है। ये चीज़ हम ये दो फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहले हमें A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है, हमें S मालूम करना है। तो हम सबसे पहले यही कर लेते हैं, A + B + C अपॉन 2। S = A क्या है हमारे पास 13 + B हमारे पास है 12, C हमारे पास है 5 अपॉन 2। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 10, 15, 20। ठीक है, सॉरी 10 हो गया, 20 हो गया, 20 के बाद 25 हो गया, 30 अपॉन 2 = S। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी कि S हमारे पास क्या आ गया है 15। अब जब हमें S पता चल गया तो हम इस फॉर्मूले में ये सब कुछ पुट कर सकते हैं। S - A, S - B, S - C। ठीक है। S है हमारे पास 15, यानी कि 15 - A हमारे पास है 13, 15 - B है हमारे पास 12 और S - C है हमारे पास 5। सही है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। 15 को हम 13 से माइनस करेंगे तो हमारे पास बच रहा है 2। 15 में से 12 जाएगा तो हमारे पास बच रहा है 3, और 15 में से 5 जाएगा तो हमारे पास बच रहा है 10। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 10 3 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 60 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, 60 को 15 के साथ। 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 1 0 ज़ा 0, 1 6 ज़ा 6, 0 0 9। हमारे पास आ गया है 900। ठीक है, इन सब के ऊपर रूट मौजूद है। 900 का हम लोग रूट निकाल लेंगे। रूट कैसे निकालेंगे इधर देख लें, ये सिंगल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 4 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 9 में से 9 गया, कुछ भी नहीं बचा। ये दो पेयर है ना, तो एक पेयर दो पेयर का एक ज़ीरो होता है जो ऊपर लगता है, तो हमारे पास 30 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एरिया है वो क्या है 30। एरिया ऑफ ट्रायंगल = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में आती है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। इसके अंदर देखें हमारे पास A गिवन है, B गिवन है, S गिवन है, C गिवन नहीं है। तो हम इसी तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूले में S आता है तो हम S पुट कर रहे हैं। S = A होता है, A आ गया, प्लस B होता है, B आ गया, प्लस C होता है, C एज इट इज़ अपॉन 2। 15 में 18 को हम प्लस कर देते हैं इधर रफ कॉलम में, तो ये हमारे पास आ गया 8 9 10 11 12 13 2 3 33। ठीक है, 33 प्लस C अपॉन 2 और ये 25 एज इट इज़। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 = 33 प्लस C। ये यहाँ प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का 33 = C। इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास बच रहा है 50 में से 33 को हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बच रहा है 17। ठीक है, C = हमारे पास आ जाता है 17। सही। हमारे पास जो है वो फार्मूला गिवन है, यही वाला जो हमारा था हैरोस फार्मूला। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये हमने रूट बना लिया। S हमारे पास गिवन है जो कि है 25। अब हम लिखेंगे 25 - 15, 25 - 18 और 25 माइनस ये जो C निकाला है 17। ठीक है,
माइनस कर लेते हैं 25 एज इट इज़। 25 में से 15 जाएगा, हमारे पास बचेगा 10। 25 में से 18 जाएगा तो हमारे पास बच रहा है 7, और 25 में से 17 जा रहा है तो हमारे पास बच रहा है 8। ठीक है, इन सबको हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ रहा है रूट का 14000। इसका हमने अंडर रूट निकालना है। तो हम रूट कैसे निकालेंगे? 1 2 3, ये हमारे पास दो पेयर है, ये दो पेयर है, ये सिंगल है। 1 1 ज़ा 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये एक दफ़ा प्लस भी हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, हमने उतार लिया 40। 2 को अगर हम 2 से लेते हैं तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, बड़ा हो रहा है, तो हम 21 1 ज़ा 21 ले लेते हैं। इधर एक दफ़ा प्लस भी होगा, ये हो गया 22। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 19 बच गया। 10 में से 1 गया, हमारे पास 9 बचे। अब हमने जो है वो ये 40 का पेयर उतारा था, अब हम ये 0 का पेयर उतार लेते हैं। हमारे पास आ रहा है 1900। इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 8 से। 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16, 17 18 19 20 21 22, 8 2 ज़ा 16 17 18, ये आ रहा है 1824। और अगर हम 9 से लेकर देखें इसको तो हमारे पास क्या आ रहा है वो भी देख लेते हैं। 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22 23 24 25 26, 9 2 ज़ा 18, 19 20। ये देखिए ये हमारे पास बड़ा हो गया, तो हमारे पास जो छोटा आ रहा है वो आ रहा है 1। इधर भी 8 लिखेंगे, 1824, 1824। इधर एक दफ़ा 8 प्लस भी हो रहा है तो ये हो जाएगा 236। और इसमें से हम माइनस कर देंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और 8 में से 8 गया कुछ भी नहीं, 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पॉइंट लेके एक पेयर और 0 का उतारना है। 2 0 एक साथ पेयर उतारता है। ठीक है, तो हमने पेयर ही उतारा है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं 236 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 + 1 10, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 7089। यही छोटा आ रहा है तो हम इधर ले लेते हैं 7089। ठीक है, आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 10 में से 9 गया, हमारे पास 1 बचेगा। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, ये हो गया 5, और ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो आया है 118.3। अब मेरे पास पॉइंट के बाद एक नंबर आ गया तो मैं आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आ जाता है = 118.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, आप लोगों की बुक के अंदर जो है ना ये वाला जो आंसर है ये 3rd पे लिखा हुआ है, और 3rd वाला आंसर जो आएगा वो 2nd पे लिखा हुआ है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पीछे आंसर जो है वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, आंसर ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर भी देखें हमें s की वैल्यू गिवन है, तो हम लोग s की वैल्यू लिख देंगे 35 = a गिवन है 25 प्लस b गिवन नहीं है, प्लस c हमें गिवन है 28/2। 35 एज इट इज़ आएगा। 25 में 28 को हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 53/2। 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 35 2 हो जाएगा हमारे पास 70 = 53 प्लस c। ये यहाँ पर प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 53 = c। इसको हम माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा बी निकालना है ना हमने, तो हम 70 को 53 में से माइनस कर देते हैं। 53 को 70 में से माइनस करते हैं, 10 में से 3 जा रहा है तो 7 बच रहा है, और 6 में से 5 जाएगा तो 1। हमारे पास आ गया है c = 70। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। s हमारे पास है 35, अब आएगा 35 - 25, 35 - 17, और 35 - 28। ठीक है, इसको हमने माइनस कर देना है। 35 एज इट इज़। 35 में से हम लोग 25 को निकाल रहे हैं तो हमारे पास 10 बच रहा है। 35 में से 17 को निकाल रहे हैं तो 17 को निकाल रहे हैं तो हमारे पास 18 बच रहा है, और 35 में से हम 28 को निकाल रहे हैं तो हमारे पास 7 बच रहा है। ठीक है, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 44100। इसका हम रूट निकाल लेंगे। 44100 ये है, ये पेयर है, ये पेयर है। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा हमारे पास, एक दफ़ा प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला पेयर उतारेंगे 41,
तो अगर हम 4 1 ही ले लें डायरेक्ट तो हमारे पास 41 1 ज़ा 41 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम 41 1 ज़ा 41 ले रहे हैं, ये भी हमारे पास ख़त्म हो गया। अब इसका जो पेयर है उसका एक ज़ीरो ऊपर लगेगा, यानी कि ये हो गया 210। तो हमारे पास जो आंसर है एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हमारे पास आ रहा है 210 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर हमें ABC तीनों वैल्यूज़ गिवन है, हम S की वैल्यू निकालेंगे। A हमारे पास है 3.5 प्लस 4.5 प्लस 2.5, तीनों को हमने प्लस करना है, डिवाइड करना है 2 के साथ। तो हम ये प्लस कर लेते हैं 3.5 4.5 2.5, तो ये हमारे पास हो गया 15.4567 8 9 10 10.5। ये हमारे पास आ जाता है 10.5/2 इज इक्वल्स टू S। इनको हमने डिवाइड करना है 2 के साथ, 2 5 ज़ा 10 हमारे पास हो गया। पॉइंट इधर है, इधर आ गया, 5 उतार लिया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 5 में से 4 गया, 1 बचा, पॉइंट लिया हुआ है, 0 ले लिया, 2 5 ज़ा 10, यानी कि हमारे पास S क्या आया 5.25। ठीक है, ये हमारे पास S आ गया। अब हमने फॉर्मूला पुट करना है, हमारे पास S आ गया है 5.25। अब हमने लिखना है 5.25 माइनस 3.5, 5.25 माइनस 4.5 और 5.25 माइनस 2.5। ठीक है, इसको हमने माइनस करना है, माइनस कर लेते हैं। 5.25 को हमने पहले माइनस करना है 3.5 में से, तो 5 एज इट इज़ आएगा, और ये हो गया 4, 12 में से 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7 पॉइंट एज इट इज़, 4 में से 3 जाएगा 1, तो हमारे पास इधर आ रहा है 1.75 और ये 5.25 एज इट इज़। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5.25 में से माइनस करना है हमने 4.5, 5 एज इट इज़ आएगा, 7 5 में से 4 जाएगा, 4 में से 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0.75, तो हमारे पास आ गया 0.75। अब हम लोगों ने करना है 5.25 में से माइनस 2.5 को, 5 एज इट इज़, 7.4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2, तो हमारे पास आ रहा है 2.75। ठीक है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया तो अब मुझे आइडिया भी नहीं है कि इधर क्या आ रहा होगा। मल्टीप्लाई करने बैठूंगी लेंथी हो जाएगा। चलें कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 1.75 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.75 के साथ। 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 36 37, 5 1 ज़ा 5 6 7 8, क्रॉस लगा देंगे। 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, 49 50, 51 52, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11 12। ठीक है, अब हमने 2 क्रॉस लगाने हैं, 0 0 और 0। हमारे पास आएगा 5 7 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 2 3 और ये आ गया 1 4 1 2 3 4। 4 नंबर के बाद पॉइंट है तो हमारे पास आ रहा है 4 नंबर के बाद 1.3125 ये आ गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 2.75 के साथ। 2.75 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 11 12, 5 1 ज़ा 5 6, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 6, क्रॉस लगा देंगे। 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, 7 1 ज़ा 7 8, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 8 9। अब हम 2 क्रॉस लगा देते हैं। 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा हमारे पास। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास आ रहा है 5 5 6 7, 7 8 9 10 11 12 13, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 6 7 8 9 10, 9 और 6 15 16 और ये आ गया 3। यहाँ पे अब हमारे पास आ रहा है 4 5 6 नंबर के बाद 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों नंबर्स तो हो चुके हैं। अब हमें करना है इसी नंबर को 5.25 के साथ। ये मैं आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर लेनी है। मैं आप लोगों को अब और मज़ीद इतनी मल्टीप्लिकेशन नहीं बता रही, मैंने जो है वो कर ली थी मल्टीप्लिकेशन, तो मैं वो
डायरेक्ट देखकर जो है वो आप लोगों को बता रही हूँ। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा, इन सबको आपने मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास आ रहा है 18.94। 3.60935 आया, 75 आया। तो हम लोग इसको अगर शॉर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास आ रहा है 5.1। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है मल्टीप्लाई के बाद, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 18.94। ठीक है, 18.94 के बाद जो है वो 94 आपके पास 1894 किस तरीके से आया कि आपने पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर नहीं लिए। देखिए यहाँ पे आपके पास पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे, तो आप पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर नहीं लेंगे तो आपके पास ये नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट 18.94 है तो हमने इसको ले लेते हैं 4 4 से 16। एक दफ़ा 4 प्लस भी हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, पॉइंट ऊपर चला गया और 94 हमने उतार लिया। और इसको हम ले लेते हैं, अब 8 को हम लोग ले लेते हैं किस पेयर के साथ, 8 को हम लोग 3 के साथ ले लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 249 आ रहा है हमारे पास। तो हम लोग ले लेते हैं 3 से, इधर भी 3 होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 249। इसमें से इसको माइनस करेंगे, एक दफ़ा 3 इधर भी प्लस होगा, 3 + 3 6 हो गया। तो हमारे पास 14 में से 9 जाएगा, 10 11 12 13 14, 5 बच रहा है। और 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, एक पेयर ले लेंगे, आगे फर्दर मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मेरे पास 4.3 आ रहा है तो मैं 4.3 लिख लेती हूँ। तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइएंगल = 4.3। ये हमारे पास मीटर था, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ ही जो है वो हमारी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग अच्छी समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।